मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं। रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक फंक्शंस है। फंक्शंस को आइए आज हम सरल से सरल भाषा में समझते हैं, जिससे हमको स्वयं उसकी परिभाषा समझ में आ जाए। तो जो फंक्शन शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम लेबनीज ने किया था। यह एक प्रकार का रिलेशन ही है। यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। देखिए, यह हमारे पास संबंध लिखे गए हैं। अब इन संबंधों में हम देखते हैं कौन कौन से फलन हैं, कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में यह एक संबंध है। अब इस संबंध में इस जो समुच्चय ए है इसे हम प्रांत कहते हैं। यह जो समुच्चय बी है इसे सहप्रांत कहते हैं, अर्थात यह डोमेन हो गया और इसे कोडोमेन बोलेंगे। जो मैप एलिमेंट हैं यह परिसर कहलाते हैं या रेंज कहा जाता है इन्हें। तो आप देखेंगे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसे 4 एलिमेंट हैं और इसके कोडोमेन में 3 एलिमेंट हैं। जो ये इन्हें इमेज कहा जाता है अर्थात प्रतिबिंब, और इन्हें प्री इमेज कहा जाता है पूर्व प्रतिबिंब। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इस सेट को हम प्रांत कहते हैं, इस सेट को हम सहप्रांत या कोडोमेन कहते हैं। यह जो मैप्ड एलिमेंट हैं इन्हें कहा जाता है परिसर या रेंज। अब बात आती है कि क्या यह जो रिलेशन दिया गया है क्या यह फंक्शन है या नहीं। तो हम देखते हैं कि यह फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो डोमेन दिया गया है इसमें एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका प्रतिबिंब सेट बी में नहीं मिल रहा है। तो यह जो रिलेशन है यह फंक्शन नहीं कहलाएगा, फलन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यहाँ इस डोमेन में केवल 3 ही एलिमेंट थे और तीनों मैप्ड हैं। अब बात आती है कि क्या यह फंक्शन है? तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो इसका ए एलिमेंट है यह 2 जगह प्रतिबिंब बना रहा है, 2 जगह मैप हो रहा है, तो यह भी फंक्शन नहीं हुआ। अब इससे हमें शर्त पता चलती जा रही है कि ऐसा संबंध जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित हो, समुच्चय ए में सारे अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में बनना चाहिए। ये पहले उदाहरण से हमें पता चलता है। दूसरे उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि किसी भी अवयव का कोई 2 प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, अर्थात अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित होना चाहिए, तब वह फलन हो सकता है। आइए और समझते हैं कि क्या इसके अलावा और भी कंडीशन है कि केवल इतनी ही कंडीशन है। आइए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। इस डोमेन में हमें 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल ए, बी, सी और डी, और इस कोडोमेन में 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं। आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट मैप हैं, लेकिन स्मॉल ए का प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है, स्मॉल सी का प्रतिबिंब भी 1 पर बन रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ यह है कि क्या यह फंक्शन है अथवा नहीं। तो हम कहेंगे कि हाँ, यह फंक्शन है, क्योंकि समुच्चय ए में जितने भी अवयव उपस्थित हैं उन सभी का प्रतिबिंब समुच्चय बी पर बन रहा है, किंतु 2 अवयव का प्रतिबिंब किसी एक अवयव पर बन सकता है, किंतु इस समुच्चय ए के किसी एक अवयव का प्रतिबिंब 2 पर नहीं बन सकता। आप देख सकते हैं कि ऐसा बन सकता है किंतु ऐसा नहीं बन सकता, तो यह फंक्शन हो गया। अगले एग्जांपल की ओर ध्यान देते हैं। सेट ए में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एलिमेंट हैं। सेट बी में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। इस सेट के सारे एलिमेंट मैप हैं। यहाँ यह देखते हैं कि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट उपस्थित है जो बिल्कुल भी
किसी के साथ मैप नहीं है। तो आप यह देखते हैं कि क्या यह फंक्शन है अथवा नहीं। तो यह फंक्शन है। सेट बी में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो मैप ना हो, तब भी वह फलन कहलाता है। तो अब हम किस प्रकार की परिभाषा दे सकते हैं कि दो आरिक्त समुच्चय ए और बी हों, जिसमें समुच्चय ए के सभी अवयव प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में निर्दिष्ट होता हो, तो ए से बी को फलन कहते हैं। अर्थात समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब बनना चाहिए समुच्चय बी में। और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनना चाहिए? अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब आपको फलन की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए फलन के प्रकार पढ़ते हैं। फलन के प्रकार सबसे पहले दो प्रकार के फलन पढ़ते हैं। एक होता है वन वन फंक्शन, दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जो होता है उसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और हिंदी में एकाकी फलन कहा जाता है। मैनी वन फंक्शन जो है उसे बहु एकाकी फलन हिंदी में कहा जाता है। तो पहले इन दो प्रकार के फलनों को पढ़ते हैं, इसके अलावा बाकी के प्रकारों को भी पढ़ेंगे। तो फलनों के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला है वन वन फंक्शन, दूसरा है मैनी वन फंक्शन। अब इस वन वन फंक्शन को समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या कहलाता है। तो देखिए एक फलन आपके सामने है, ये सेट ए है और सेट बी है। सेट ए को क्या कहते हैं? सेट ए कहलाता है डोमेन अर्थात प्रांत। सेट बी कहलाता है कोडोमेन अर्थात सह प्रांत। इसमें स्मॉल ए बी सी तीन एलिमेंट हैं। इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट हैं। यदि हम इस एक को एक के साथ मैप करा दें और बी को दो के साथ मैप करा दें और सी को 3 के साथ मैप करा दें, तो हम देखेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहे हैं, या एक अवयव का एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है। इसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। प्रश्न यहाँ यह है कि यदि ऐसे इमेज ना बने, सी इसके साथ मैप हो जाए और बी इसके साथ मैप हो जाए, तब भी क्या यह वन वन फंक्शन रहेगा? तो आंसर है हाँ, तब भी यह वन वन फंक्शन ही रहेगा। आगे इसी में वन वन फंक्शन हम प्रूफ कैसे करते हैं? वन वन फंक्शन में से आप ये देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं उनका अलग अलग प्रतिबिंब सेट बी में बनना चाहिए। और इसके लिए शर्त यह है कि यदि हम सेट ए में दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, यदि यह आपस में बराबर ले लिया, यहाँ हमने x1 ले लिया और यहाँ हम x2 ले लेते हैं, तो जो इसके प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें कहा जाता है f ऑफ x1 और x2 का जो प्रतिबिंब बनेगा उसे कहते हैं f ऑफ x2। यदि हम x1 बराबर x2 लेंगे तो उनके प्रतिबिंब भी बराबर होने चाहिए, और यदि x1 और x2 बराबर नहीं लेते हैं, जैसे कि a b ऐसे लिखे हुए हैं, यह बराबर नहीं लेते हैं, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दो एलिमेंट लेंगे और देखेंगे यदि वह आपस में बराबर एलिमेंट हम लेते हैं तो उनके इमेज भी बराबर आने चाहिए। यदि हम बराबर नहीं लेंगे तो उनके इमेज भी बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसा किस फंक्शन में कर रहे हैं? ऐसा वन वन फंक्शन में कर रहे हैं, जिसे हिंदी में एकाकी फलन कहते हैं। आगे देखते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन की यदि हम बात करें तो यह नाम से स्पष्ट है कि मैनी एलिमेंट्स के जो इमेज हैं वो एक एलिमेंट पर बन रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि ए बी सी और डी 1 2 3 है। ए का इमेज 1 पर बन रहा है, बी का 3 पर बन रहा है और डी का भी 3 पर बन रहा है।
सी का 2 पर बन रहा है। तो यह इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, एक से अधिक एलिमेंट्स के इमेज किसी एक एलिमेंट पर जब बनते हैं तो इसे मैनी वन फंक्शन कहा जाता है और हिंदी में इसे कहते हैं बहुएकाकी फलन। अब बहुएकाकी फलन प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई अलग से मेथड नहीं है। यदि वह वन वन फंक्शन नहीं होगा तो वह मैनी वन फंक्शन होगा। आइए वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन के कुछ टाइप को डिस्कस करते हैं। ये वन वन फंक्शन है जो दो प्रकार से लिखा जाता है, एक ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, और ये है ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को कहा जाता है हिंदी में आच्छादक और इनटू फंक्शन को कहा जाता है हिंदी में अंतरछेपी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ऑन टू फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है? यदि इस सेट ए में ए बी सी एलिमेंट हैं और इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है। हम लोग वन वन फंक्शन पढ़ रहे हैं। वन वन फंक्शन में ऑन टू फंक्शन पढ़ रहे हैं। वन वन फंक्शन क्या पढ़ा हमने कि अलग अलग सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग प्रतिबिंब सेट बी में बन रहा है। तो आप देखेंगे कि स्मॉल ए का प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है, स्मॉल बी का 2 पर, स्मॉल सी का 3 पर। इस टाइप के फंक्शन अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेज उपस्थित है और इसमें सेट बी में आच्छादक फलन या ऑन टू फंक्शन के लिए हम यह देखते हैं कि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसका प्री इमेज सेट ए में उपस्थित ना हो। हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स, यह जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है इमेज या हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब। तो इस सेट बी के या सह प्रांत में कोई भी ऐसा अवयव उपस्थित नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित ना हो। अर्थात सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जो मैप्ड ना हो। वन वन फंक्शन क्या कहलाता है? अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेज प्राप्त होने चाहिए। अब आते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसे कहेंगे? इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो ऑन टू नहीं है, वह इनटू हो जाएगा, लेकिन वन वन होना चाहिए। यहां देखिए, इस फंक्शन की हम बात करें तो यह ए बी सी 1 2 3 4, यदि ए इससे मैप है और ये जो एलिमेंट यहां छूट रहा है यह इनटू फंक्शन को दर्शा रहा है कि यह जो फंक्शन है अंतरछेपी फलन है, क्योंकि इस सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स ये छूट रहा है इसका अर्थ है कि यह ऑन टू नहीं है। ऑन टू फंक्शन की खासियत ये होती है, यदि यह सेट ए है जिसे हम कहते हैं डोमेन, यह सेट बी है जिसे कहते हैं कोडोमेन अर्थात सहप्रांत, प्रांत सहप्रांत, किंतु जो एफ ए होता है ये कहलाता है परिसर या इसे कहा जाता है रेंज। तो जो एफ ए होता है यह कोडोमेन बी के बराबर होता है, अर्थात जितने भी एलिमेंट सेट बी में होते हैं या सह प्रांत में होते हैं वह सारे मैप होते हैं, क्योंकि जो मैप्ड एलिमेंट होते हैं उन्हीं वही तो रेंज के अंतर्गत आते हैं, रेंज वाले सेट के अंतर्गत वही आते हैं। तो एफ ए इक्वल टू बी यह कंडीशन ऑन टू के लिए है। और ये जो आपका एफ ए है यह बराबर नहीं हो सकता सेट बी के, यह क्या होता है? हमेशा सबसेट होता है। फंक्शन के लिए क्या है कि सबसेट होता है और इक्वल भी होता है, लेकिन इनटू फंक्शन में क्या नहीं हो सकता? कभी भी बराबर नहीं हो सकता, सबसेट होगा। आइए मैनी वन फंक्शन को डिस्कस करते हैं। मैनी वन फंक्शन में यदि आप ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार के एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे यह सेट ए है, यह सेट बी है। इस सेट की बात करें तो ए बी सी
डी 4 एलिमेंट हैं और ये एक इससे मैप हो रहा है, बी इससे मैप हो रहा है, सी भी 2 से मैप हो रहा है, डी। इसमें कोई भी एलिमेंट्स खाली तो नहीं बच रहा है, किंतु मैनी एलिमेंट्स के इमेज एक एलिमेंट पर बन रहे हैं, इसलिए इसे मैनी वन फंक्शन कहा जाता है। तो यह जो आप लोगों के समझ में आ गया वो मैनी वन फंक्शन में ऑन टू फंक्शन किस प्रकार से होता है। आइए मैनी वन में इनटू फंक्शन समझते हैं। मैनी वन में इनटू फंक्शन के लिए सेट ए दिया गया है जो आपका डोमेन है, सेट बी है जो कोडोमेन है, सेट ए में जो एलिमेंट दिए गए हैं ए बी सी, और इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 4 आप एक और एलिमेंट 4 5 कर देंगे तो ए का इमेज 1 पर बन रहा है, बी का 2 पर और पूरी कर देते हैं, सी का भी 2 पर बन रहा है। अब आप देख रहे हैं कि मैनी एलिमेंट्स के इमेज एक एलिमेंट पर बन रहे हैं, किंतु ये जो एलिमेंट्स छूट रहे हैं यह इनटू फंक्शन को दर्शाते हैं। आप भी यहाँ देख रहे हैं कि इनटू फंक्शन में यहाँ एलिमेंट छूट रहे हैं, अर्थात यह जो फंक्शन हुआ मैनी वन इनटू फंक्शन कहलाएगा। मैनी वन फंक्शन को हिंदी में बहुएकैकी फलन कहते हैं, इनटू फंक्शन को अंतरक्षेपी फलन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को आच्छादक फलन कहते हैं, वन वन को एकाकी। आई होप कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा और यह वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।